ओके। तो इस वीडियो से हम हमारा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का जो कोर्स है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टैटिस्टिक्स का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है और हम इसमें डेटा का एनालिसिस जो है वो किस तरह से करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स जो है, जो वर्ड है, उसको दो सेंस में यूज़ किया जा सकता है, या तो सिंगुलर सेंस में यूज़ किया जा सकता है या फिर प्लूरल सेंस में उस वर्ड का यूज़ किया जा सकता है। सिंगुलर सेंस में जब स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है तो उसका मतलब होता है इट इज़ डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो बेसिकली आपने न्यूमेरिकल डेटा जो है आपने उसको कलेक्ट किया, प्रेजेंटेबल बनाया, ठीक है। उस डेटा जो आपने कलेक्ट किया उसको एनालाइज किया और इंटरप्रेट किया, मतलब उस डेटा से आपने कुछ मीनिंगफुल मतलब निकाला। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, जो सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ये जो है स्टैटिस्टिक्स का सिंगुलर सेंस होता है। बेसिकली जो प्रोसेस आप कर रहे हो डेटा कलेक्शन का। प्लूरल सेंस में जब वर्ड का यूज़, स्टैटिस्टिक्स वर्ड का यूज़ किया जाता है, तो इसका मतलब होता है इट मीन्स न्यूमेरिकल फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशंस कलेक्टेड विथ डेफिनेट पर्पस। तो बेसिकली आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उससे आप जो फैक्ट्स डिराइव कर सकते हो या जो ऑब्जर्वेशंस आपको मिल रहे हैं, ठीक है, वो जो फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशंस हैं उनको जो है प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। ठीक। इन स्टेटमेंट्स का, इन डेफिनेशंस का मीनिंग और क्लियर होगा जब हम आगे जो है चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ स्टैटिस्टिक्स के। तो कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपने कोई एक शहर लिया, टाउन लिया, और वहाँ पे मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन जो है उसका काउंटिंग किया। तो नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ पर्टिकुलर टाउन, ये आपका स्टैटिस्टिक्स का एक एग्जाम्पल होगा, क्योंकि आप इसमें एक स्पेसिफिक, आप एक सैम्पल साइज ले रहे हो, ठीक है। आपने एक टाउन सेलेक्ट किया और वहाँ पे मेल एंड फीमेल जितने लोग हैं उनका आप काउंटिंग कर रहे हो, न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट कर रहे हो। दूसरा एग्जांपल हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी। तो आपने अगेन कोई लोकेलिटी, मान लीजिए आपने कोई डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, उसको चूज़ किया और फिर वहाँ पे, या फिर कोई लोकेलिटी आपने चूज़ करी और फिर वहाँ पे, या कोई सोसाइटी, और फिर वहाँ पे आपने जितने भी लोग रह रहे हैं उनका इनकम कितना, वो पैसा कमा रहे हैं, और एक्सपेंडिचर उनका कितना हो रहा है, ये आप कलेक्ट कर सकते हो। अगेन यू मेक न्यूमेरिकल डेटा, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप उसको न्यूमेरिकली वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स के कुछ एग्जांपल्स होते हैं किस तरह का डेटा हम स्टैटिस्टिक्स में कलेक्ट कर सकते हैं। अब जो साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स होती है, बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद रिडक्शन ऑफ डेटा। रिडक्शन ऑफ डेटा का क्या मतलब हो रहा है? अब आप जैसे मान लीजिए आपने किसी टाउन में आप गए, तो आपने वहाँ पे मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन काउंट कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा डेटा है, ठीक। तो बहुत बड़ा आपका सैम्पल साइज़ है, उसमें आप जाके एक एक इंसान को चेक कर रहे हो और उनसे पूछ रहे हो कि उनका क्या जेंडर है। तो ये बहुत बड़ा डेटा है, और फिर फाइनली जब आप उसको सारा डेटा कलेक्ट करके एक जगह लिखते हो, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या हो रहा है कि आपने वो पूरे टाउन की इन्फॉर्मेशन जो है एक पेज पे नोट करके लिख लिया। तो इसी को हम रिडक्शन ऑफ डेटा कह रहे हैं, ठीक। इंडिविजुअली अभी किसी कोई जाता और पूछता तो ये प्रोसेस बहुत लंबा होता, टाइम टेकिंग होता, ठीक है। और हम जब उस चीज़ को कलेक्ट करके एक जगह नोट कर ले रहे हैं तो हमारा डेटा का बेसिकली जो साइज़ है वो रिड्यूस हो गया है। ओके। अब वो एक नंबर के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं ऑन अ पीस ऑफ पेपर, या फिर आप उसको कहीं मेमोरी में स्टोर कर सकते हो। और विथ ऑब्टेनिंग करेक्ट फैक्ट्स फ्रॉम फिगर्स। मतलब बेसिकली आपने जो डेटा कलेक्ट किया उससे आप कुछ करेक्ट फैक्ट्स जो है वो डिराइव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगेन आपने पॉपुलेशन कलेक्ट कर ली, तो उसमें आप देख सकते हो कि कितनी परसेंट पॉपुलेशन मेल है, कितनी परसेंट पॉपुलेशन फ़ीमेल है। क्या मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो 50-50 है, कि कोई एक जो है जेंडर ज़्यादा है, कोई दूसरा कम है, ठीक है। तो उस डेटा से हम जो फैक्ट्स डिराइव कर रहे हैं वो भी सारी चीज़ें जो है वो स्टैटिस्टिक्स में आती हैं। दूसरा होता है स्टैटिस्टिक्स डील्स विद पॉपुलेशंस और एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स रैदर दैन विद अ सिंगल इंडिविजुअल। इसका क्या मतलब है कि स्टैटिस्टिक्स जो साइंस है वो एक पॉपुलेशन या लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ डील करती है, ना कि किसी एक सिंगल इंडिविजुअल से, ना कि किसी एक सिंगल इंसान से, ठीक। क्योंकि हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हमें सैम्पल साइज़ जो है हमारा बड़ा चाहिए, तो हम कई लोगों के साथ कंसर्न होते हैं, ना कि किसी एक सिंगल इंसान से। अच्छा, अगर इसी तरह से आपने फिजिक्स में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी होगी, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या होता है कि हम कोई एक गैस मॉलिक्यूल के बारे में ना पढ़ के हम सारे गैस मॉलिक्यूल्स का कलेक्टिव इंफॉर्मेशन जो है वो स्टडी करते हैं। तो इसीलिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को एक स्टैटिस्टिकल थ्योरी बोला जाता है, क्योंकि हम उसमें एक गैस मॉलिक्यूल से कंसर्न नहीं होते हैं, पूरे जो गैस
होती है उससे कंसर्न्ड होते हैं। ओके, तीसरी जो चीज़ होती है, स्टैटिस्टिक्स डील्स विद वेरिएशन इन पॉपुलेशन। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो सैम्पल साइज़ है या जो पॉपुलेशन है जिसको आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, उसमें वेरिएशन कैसे हो रहा है, मतलब चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं। जैसे अगेन फॉर एग्जांपल आपने सेंसस किया, ठीक है, तो कितने लोगों की एज कम है, कितने लोगों की एज ज़्यादा है, ठीक है, कितने लोग क्या कहते हैं यंग हैं अभी, कितने लोग ओल्ड हो गए हैं, कितने लोग अभी एडोलेसेंस एज में हैं। तो वेरिएशन हम स्टडी कर रहे हैं हमारे पॉपुलेशन में। चौथा होता है स्टैटिस्टिक्स डील्स विद ओनली न्यूमेरिकली स्पेसिफाइड पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में जो न्यूमेरिकली स्पेसिफाइड चीज़ें होती हैं, स्टैटिस्टिक्स केवल उन्हीं से डील करता है। अब न्यूमेरिकली स्पेसिफाइड चीज़ों से क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि बेसिकली कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप नंबर असाइन कर सको। जैसे आप एज को एक नंबर असाइन कर सकते हो कि हाँ ये इंसान की एज इतने साल की है, तो हम उसको एक नंबर असाइन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इनकम, तो आप असाइन कर सकते हो कि हाँ ये इंसान जो है वो मंथ का या ईयर का इतना अमाउंट कमाता है, तो हम उसको एक वैल्यू, एक नंबर असाइन कर सकते हैं। ठीक, बट अगर बात आती है कि कोई इंसान कितना इंटेलिजेंट है या कितना गुड लुकिंग है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम एक नंबर असाइन नहीं कर सकते, एक वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को हम स्टैटिस्टिक्स में स्टडी नहीं करते हैं। गुड लुकिंग हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, तो ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स में स्टडी नहीं करी जाती, क्योंकि आप उनको एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर लास्ट चीज़ जो आती है कि स्टैटिस्टिक्स डील्स विद पॉपुलेशन विच अकर इन नेचर एंड आर सब्जेक्ट टू अ लार्ज नंबर ऑफ रैंडम कॉजेज़। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में जो है आप एक जो सैम्पल साइज जिसको आप स्टडी कर रहे हो, जो पॉपुलेशन उसको आप स्टडी कर रहे हो, वो नेचुरली अकरिंग होता है, खुद से नेचर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एंड आप उसका डेटा कलेक्ट करके जो है उसको आप स्टडी करते हो, और उस पॉपुलेशन में रैंडम चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ इफ़ेक्ट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे कोई शहर है, तो वहाँ पे पॉल्यूशन अगर ज़्यादा है या पानी गंदा है, ठीक है, तो हो सकता है वहाँ पे बर्थ रेट कम हो, ठीक है, या लोगों को बीमारी ज़्यादा हो रही है, रेट ऑफ डेथ ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है इन्फॉर्मेशन जो है आप कलेक्ट करके अपने डेटा को एनालाइज करके सारी चीज़ें स्टडी कर सकते हो कि पॉपुलेशन जो है वो कैसे इफ़ेक्ट हो रही है। तो जो रैंडम कॉजेज़ हैं, ठीक है, जैसे हवा ख़राब है या पानी गंदा है या फिर कंडीशन ऑफ लिविंग अच्छी नहीं है, तो उससे हमारा पॉपुलेशन कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ें भी हम स्टैटिस्टिक्स के साथ डील करते हैं। तो ये हमारे स्टैटिस्टिक्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि सैम्पल साइज से डेटा कलेक्ट करना, तो डेटा क्या होता है वो भी हम जान लेते हैं। स्टैटिस्टिकल डेटा बेसिकली क्या होता है, डेटा मीन्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है, या फैक्ट्स। तो कोई भी चीज़ जो इन्फॉर्मेशन या फैक्ट आप कलेक्ट कर रहे हो उसको हम डेटा या स्टैटिस्टिकल डेटा कहते हैं। और स्टैटिस्टिकल डेटा जो है वो दो तरह का होता है। ठीक है, पहला इसमें जो आपका डेटा आता है वो प्राइमरी डेटा होता है। इसका क्या मतलब होता है, व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स डेटा हिमसेल्फ विद अ डेफिनेटिव प्लान और डिज़ाइन इन देयर माइंड, इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डेटा। मतलब जिसको डेटा एनालाइज करना है या जो इंटरेस्टेड है इन्फॉर्मेशन गेन करने में, अगर वो डेटा खुद कलेक्ट कर रहा है, तो जो डेटा वो कलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेटर, उसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। जैसे इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मान लीजिए टीचर को क्लास में ये डिसाइड करना है कि कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, कितने बच्चे एब्सेंट हैं, तो वो सिंपली अटेंडेंस लेता है, अटेंडेंस शीट से देख के, एंड फिर अटेंडेंस देख के वो बता सकता है कि हाँ इतने % बच्चे आज प्रेजेंट हैं और इतने % ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो आज एब्सेंट हैं। तो यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टिगेटर है वो टीचर है, और डेटा क्या वो कलेक्ट कर रहा है, वो डेटा ये कलेक्ट कर रहा है कि कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं एंड एब्सेंट हैं। और सिंस ये डेटा वो खुद से कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसने किसी और क्लास मॉनिटर को या किसी स्टूडेंट को असाइन करके ये चीज़ पता करने के लिए नहीं बोली है, खुद से कर रहा है वो, तो वो जो डेटा कलेक्ट करेगा वो उसके लिए प्राइमरी डेटा होगा। अब प्राइमरी डेटा जो है, क्योंकि सिंस इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है तो रिलायबल होता है। प्राइमरी डेटा आर रिलायबल एंड रिलेवेंट बिकॉज दे आर ओरिजिनल इन कैरेक्टर एंड आर कलेक्टेड बाय द सेम इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो बेसिकली अगर क्लास में टीचर अटेंडेंस ले रहा है तो उसको पता है कि वो जो डेटा कलेक्ट कर रहा है वो रिलायबल है, क्योंकि उसने वो डेटा खुद से कलेक्ट किया है। अगर मान लो वो ये डेटा बोलता है कि क्लास मॉनिटर से बोलता है कि क्लास मॉनिटर जाके अटेंडेंस ले, और मान लीजिए क्लास मॉनिटर ने कोई मिस्टेक कर ली, गलती से उसने काउंटिंग एरर कर दिया, और फिर वो चीज़ वो टीचर को जाके बताएगा, तो टीचर के लिए वो डेटा हो सकता है रिलायबल ना हो, क्योंकि उसको ये लग सकता है कि क्लास मॉनिटर ने हो सकता है गलत काउंटिंग कर ली हो स्टूडेंट्स की। ओके, तो अगर टीचर वो डेटा खुद कलेक्ट करता है तो वो प्राइमरी डेटा होता है और वो टीचर के लिए रिलायबल होता है।
या फिर अगर इसी को लार्ज स्केल में हम बोला जाए तो हमारे कंट्री में जो सेंसस होती है, जनगणना होती है, ठीक है, तो उसको कराने के लिए वो सेंसस कराने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं, अलग अलग लोकेलिटीज़ में जाते हैं और वहाँ पे जाके हर फैमिली में सेंसस करते हैं कि कितने आपकी फैमिली में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनकी एज क्या है, इनकम क्या है, कौन जॉब कर रहा है, कौन स्टूडेंट है, ये सारी चीज़ें। तो डेटा ऑब्टेन्ड इन अ पॉपुलेशन सेंसस बाय ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो हमारा सेंसस कराता है हमारे कंट्री में, या जनगणना कराता है। तो वो जो डेटा जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कलेक्ट कर रही है वो आपका जो है वो प्राइमरी डेटा है। सेकेंडरी डेटा वो होता है जो आपको कहीं से मिलता है और आप उसका यूज़ करते हो, ठीक है, तो उसको सेकेंडरी डेटा कहते हैं। डेटा विच आर नॉट ओरिजिनली कलेक्टेड रादर ऑब्टेन्ड और ऑब्टेन्ड फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश सोर्सेज आर नोन एज सेकेंडरी डेटा। तो वो ऐसा डेटा जो आप कहीं और से ऑब्टेन कर रहे हो, खुद से कलेक्ट नहीं कर रहे हो, तो वो आपका सेकेंडरी डेटा होता है। सेकेंडरी डेटा के साथ एक रिस्क होता है कि वो रिलायबल नहीं होता है कुछ केसेस में। सेकेंडरी डेटा आर कलेक्टेड बाय एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन फॉर सम पर्पस, ठीक है, तो ये डेटा जो है ये कोई और इंस्टीट्यूशन या कोई और इंसान जो है वो कलेक्ट कर रहा है कुछ अपने काम के लिए, वो डेटा आप उस इंसान से ले रहे हो, ठीक है, एंड आर यूज बाय समवन एल्स, मतलब कोई और वो डेटा ले रहा है इन अनदर कॉन्टेक्स्ट, देयरफॉर सेकेंडरी डेटा शुड बी यूज्ड विद ग्रेट केयर। तो बेसिकली आप जो है जो डेटा आपको मिला है वो एक्चुअली किसी और ने कलेक्ट किया था और अब आपको वो डेटा मिल रहा है, तो आप ओरिजिनल जो है डेटा कलेक्टर नहीं हो, तो ये आपके लिए सेकेंडरी डेटा होगा। और ये जो डेटा है ये हो सकता है कि आप किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल करो, जो ओरिजिनल इंसान था उसने वो जो डेटा कलेक्ट किया था वो किसी और पर्पस से किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए जो सेंसस हुआ है कंट्री में, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो सेंसस कराया है, उन्होंने ये सेंसस इस पर्पस से कराते हैं ये देखने के लिए कि पॉपुलेशन क्या है कंट्री की, ठीक है, या पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, लोगों की एज क्या है, एज मतलब कितने यंग लोग हैं कंट्री, कितने % ऑफ यंग लोग हैं कंट्री में, कितने वर्किंग क्लास के लोग हैं, कितने ओल्ड एज्ड लोग हैं। तो वो तो प्राइमरी डेटा होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए। बट अगर मान लीजिए वही जो डेटा है वो कोई मान लीजिए आपका जर्नलिस्ट उसको ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, या कोई न्यूज़ एजेंसी उसको ऑक्यूपाई करती है और फिर उससे वो न्यूज़ एजेंसी उस डेटा को अलग तरीके से यूज़ कर सकती है ये दिखाने के लिए कि कितने हाई इनकम लोग रह रहे हैं कंट्री में, कितने लो इनकम लोग रह रहे हैं, तो अलग कॉन्टेक्स्ट में उसका यूज़ हो रहा है, तो वो आपका सेकेंडरी डेटा होता है। ओके, तो इस वीडियो में हमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में इंट्रोड्यूस कर दिया है और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम स्टैटिस्टिक्स में न्यूमेरिकल डेटा के साथ डील करते हैं। तो आगे की वीडियोस में आप देखोगे कि नंबर्स ढेर सारे आएंगे और हम डेटा एनालिसिस के अलग अलग टूल्स जो है आपको सिखाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना रखते हैं।